नमस्ते आप सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम तरुण गर्ग है और मैं एक प्रोफेशनल बैंकर हूँ। मैं 13 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कनेक्टेड हूँ, बल्कि 13 से भी ज़्यादा सालों के लिए। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर एक अहम हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का रहा है। जब कभी भी मैं बात करता हूँ अपने व्यूअर से या अपने फेलो कलीग से, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कमी हमेशा फील होती है कि हमारे साथ काफ़ी सारे एस्पायरिंग फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं जो कि फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो अपने पर्टिकुलर बिजनेस को या तो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को ब्रिज करने के लिए, उन सभी इश्यूज को ब्रिज करने के लिए आई थॉट ऑफ मेकिंग वन पर्टिकुलर स्लाइड। और मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से, इन वीडियोस से, इन एपिसोड से मैं ये एस्पायर करता हूँ कि मैं आप सभी को कहीं ना कहीं फॉरेक्स बेसिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बता भी पाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो जो छोटे छोटे नॉलेज गैप्स हैं, जहाँ पे यंग फॉरेक्स मैनेजर्स हैं, एस्पायरिंग फॉरेक्स मैनेजर्स हैं, या जो कोई अपने घर से इन फॉरेक्स की नॉलेज को कैप्चर करना चाहता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने किसी भी मिसक्लेनियस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस आप लोगों को हेल्प करेंगे। ये मेरा ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है फॉरेक्स बेसिक्स पे। एंड मैं इन वीडियोस के साथ कहीं ना कहीं, अगर मुझे एक अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, मुझे अच्छे लाइक्स और अच्छे सब्सक्राइब्स मिलते हैं, देन आई एश्योर यू गाइस कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू रखूंगा। एंड फॉरेक्स से जुड़े जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है, फॉरेक्स बेसिक्स पे बनाया है। फॉरेक्स दोस्तों क्या है? फॉरेक्स का मतलब ये है कि जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जैसे हमारी करेंसी रुपी है, आईएनआर है, इस तरीके से अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की यूएसए होती है, जापान की अपनी करेंसी है, यूरोप की अपनी करेंसी है, लाइकवाइज इंडिया की करेंसी आईएनआर है। जब हम इन करेंसीज को एक देश से दूसरे देश के बीच में एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आज की डेट में दोस्तों ये जो फॉरेक्स है, ये बेसिकली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेवल, इन्वेस्टमेंट्स, रेमिटेंसेस और न जाने कितनी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। जब कभी भी पैसा, चाहे वो यूएस का हो, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे इंडिया का हो, अगर एक बॉर्डर को क्रॉस करता है तो उसको हम लोग, वहां पे हम लोग ये कहेंगे कि फॉरेक्स का रोल प्ले में आ रहा है। फॉरेक्स इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज। तो ये पर्टिकुलर वीडियो क्या है, हम फॉरेक्स के ही बेसिक्स को जस्ट एक स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमें फॉरेक्स की जरूरत क्या है, या फॉरेक्स को समझने की जरूरत क्या है? देखिए, फॉरेक्स को समझने की जरूरत सिर्फ इतने से है कि आज की डेट में जो कोई भी बिजनेस में है, इंटरनेशनल ट्रेड में है, इंटरनेशनल ट्रेड से मेरा मतलब ये होता है कि हम डोमेस्टिकली तो अपना बिजनेस कर ही रहे होंगे, बट हमें दूसरी कंट्रीज के साथ भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। उस पर्टिकुलर के लिए क्या होता है, जैसे कोई एक्सपोर्टर होता है। एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है, जब हम इंडिया से किसी दूसरे देश के अंदर किसी माल को बेचते हैं। इंपोर्टर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरे देश से इंडिया के अंदर माल को मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडिंग अब्रॉड। टूरिज्म हम लोग मैनेज करते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडियन मार्केट्स के साथ फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। बैंकर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। सो पर्टिकुलरली इस फॉरेक्स को समझने के लिए हमें इन सभी एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट वगैरह को समझने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इन पूरे कंसेप्ट्स को समझना होगा, जिससे हम ये समझ सकें कि फॉरेक्स बिजनेस किस पर्टिकुलर वे में रेगुलेट हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई फॉरेक्स नहीं है, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकेंगे? मान लीजिए कोई इंडिया में इंपोर्टर है। इंपोर्टर का मतलब जो सामान को विदेश से मंगाता है। मान लीजिए वो जर्मनी से कोई मशीनरी इंपोर्ट करना चाह रहा है, और वो इंपोर्ट जब करेगा, यानी अगर मान लीजिए मैं जर्मनी से कोई मशीन को इंपोर्ट करना चाहता हूं और मेरे को उसको पेमेंट करना है, तो ऑब्वियसली मैं उसको पेमेंट रुपये में नहीं कर सकता, क्योंकि जर्मनी की अपनी करेंसी है। जर्मनी को सिर्फ यूरो समझ में आता है, आईएनआर समझ में नहीं आता है। इस पर्टिकुलर केस में अगर फॉरेक्स नहीं होगा, करेंसी का एक्सचेंज करने का मैकेनिज्म नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलर बिजनेस हम लोग नहीं कर सकेंगे।
इसलिए फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट यहीं पे ही आती है कि हम लोग किस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है कि मेरा रुपए वो यूरो में कन्वर्ट होकर जर्मनी चला जाए और मेरे पास वहां से मशीनरी आ जाए। सो दिस इज व्हाई द फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड। करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी का मतलब आप सभी जानते हैं, ये किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई एक लीगल टेंडर होता है। जैसे इंडिया के करेंसी INR है, उसी तरह यूएस की करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स है। यूरो जोन में करेंसी यूरो यूज होती है, जापान में जापानीज येन यूज होता है। कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को फैसिलिटेट करती है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दर्शाती है कि कोई भी कंट्री कितना पावरफुल है। फॉरेक्स कैसे काम करता है? मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, मान लीजिए मैं कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के पास कुछ मटेरियल भेजता हूं, या मैं वहां से मान लीजिए कोई मैं सामान मंगाता हूं, तो मुझे उस सामान को मंगाने के लिए वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स भेजना पड़ेगा। तो मेरे पास एक करेंसी हो गई INR, यूएस की एक करेंसी हो गई डॉलर। जब मैं इन दोनों को मैं कन्वर्ट करूंगा आपस में, तब वो मेरा फॉरेक्स का रोल यहाँ पे प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कोई एक कुछ गारमेंट्स मैं यूएस से मंगाता हूं, जिसकी कीमत मुझे इनवॉइस आई, मान लीजिए मैंने कोई सामान वहां से मंगाया है, फाइन। तो मैंने कोई सामान वहां से मंगाया है, तो मुझे उस सामान का पैसा पे करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने वहां से 10 शर्ट्स मंगाई, तो 10 शर्ट्स के लिए उन्होंने मुझे एक इनवॉइस मंगा के दी। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के किसी बैंकर ने एक इनवॉइस जनरेट करके दी कि ये $10,000 की है। तो $10,000 को मैं इंडिया से कैसे रेमिट करूं कि वहां पे वो मेरा पैसा पहुंच जाए? ऑब्वियसली मैं रुपी में नहीं दे सकता। तो मुझे मेरे रुपी को, मान लीजिए $1 के अंदर आज की डेट में 90 रुपए आते हैं, तो मुझे अपने रुपए को यूएसडी में बदलना पड़ेगा। यानी 10,000 यूएसडी के इक्विवेलेंट मुझे रुपीज रेमिट करने पड़ेंगे, सो दैट वहां पे $10,000 एग्जैक्टली रेमिट हो सके। सो जब एक करेंसी परचेज होती है, दूसरी सोल्ड होती है, तो वहां पे फॉरेक्स हमारा रोल प्ले करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक और बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई स्टूडेंट यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, और यूएस की यूनिवर्सिटी वहाँ की जो फीस है उसकी इनवॉइस पेरेंट्स को जनरेट करती है कि यहाँ की ट्यूशन फी मान लीजिए 10,000 यूएसडी है। तो आप उसको कैसे रेमिट करेंगे? उसको रेमिट करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक यूएसडी में कितने रुपये होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक यूएसडी में 86 रुपीज है, तो और फैमिली को कितना पैसा चाहिए होगा रेमिट करने के लिए? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 86। So USD 10,000 multiplied by 86 will be 8.60 lakhs. So 8.60 lakhs उस फैमिली को रेमिट करने होंगे, so that वहां पे exactly 10,000 USD रेमिट हो। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स कन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही समझना जरूरी है, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज क्या होती है। इसके बीच में बहुत सारी और संस्थाएं हैं जो कि रोल प्ले करती हैं इस पैसे को यहां से वहां रेमिट करने के लिए, या वहां का पैसा यहां मंगाने के लिए। उन संस्थाओं के बारे में हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक्स है, इसको बेसिक्स के तौर पे रखिए। जितना बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उस पर स्टिक रहिए। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और इसमें डीप डेल्व करेंगे, सो दैट कि हमको ये कंसेप्ट्स और क्लियर हो सकें। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है, आज की डेट में मैं यहाँ से एक्सपोर्टर हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ राइस एक्सपोर्ट किया है, और राइस एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे वहां से कुछ पैसा मंगाना है, क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं तो मुझे उसका पैसा भी चाहिए। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि मैं उसको इनवॉइस रुपी में जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि रुपी जो है वो एक ग्लोबली ट्रेडेड करेंसी नहीं है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए, जब मैं यहाँ से रुपी मुझे जब अपने पास मंगाना है, तो मैं यहाँ से अपनी इनवॉइस जनरेट उसको करके दूंगा, जो कि इनवॉइस में जनरेट करूंगा। फॉर एग्जांपल से USD 1 लाख, यानी USD 1 लाख का क्या मतलब है? अगर आज की डेट में USD और INR, एक USD में अगर 84 INR आते हैं, तो मुझे उससे 84 लाख रुपीस मंगाने हैं। सो मैं क्या करूंगा, 84 लाख को सबसे पहले मुझे मेरी कीमत पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं वहां पे 100 किलो चावल बेचता हूं, और 100 किलो चावल की कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो मुझे 5 लाख रुपए को पहले डॉलर में बदलना होगा। तो एक डॉलर में अगर 84 रुपया आता है, तो मैं 5 लाख को भाग करूंगा 84 से। आई डिवाइड 1 लाख रुपीज बाई 84 सो एज टू अराइव एट द डॉलर वैल्यू। जब मैं उस डॉलर वैल्यू पे अराइव करूंगा, तब मैं उस पर्टिकुलर डॉलर के अमाउंट की इनवॉइस बना के अपने ओवरसीज इंपोर्टर को दूंगा। ओवरसीज इंपोर्टर कौन है? जिसने मुझसे चावल खरीदे हैं। सो दिस इज द वे द फॉरेक्स वर्क्स।
लाइकवाइज इंपोर्टर, अगर मान लीजिए मैं इंपोर्टर हूं, मैं वहां से कुछ मशीन मंगा रहा हूं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, और मान लीजिए मेरे को वहां पे उस मशीन की इनवॉइस जनरेट होती है यूएसडी 50,000। तो यूएसडी 50,000 का मतलब क्या है कि मुझे सबसे पहले 1 यूरो में कितने आईएनआर आते हैं वो मुझे पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल से 98 यूरोज आते हैं, तो मुझे अपने इंपोर्टर को, यानी कि मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं, मुझे मेरे एक्सपोर्टर को 49 लाख रुपीस पे करने हैं। सो इस वे में कोई भी किया गया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट मुझे उस करेंसी की वैल्यू पता होके उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, सो दैट हम लोग इनवॉइसिंग प्ले कर सकें। फॉरेक्स मार्केट का साइज क्या है? फॉरेक्स मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। आज की डेट में हम 7 ट्रिलियन यूएसडी से भी ज्यादा ट्रेड करते हैं, और जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटायर ग्लोब के एंटायर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, एंटायर बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंटायर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। इसके लिए इस फॉरेक्स मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। कौन कौन इसके अंदर मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं? अब बात यह होती है कि जब हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने के लिए क्या हम डायरेक्टली वहां पे पैसे भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जिस तरह हम इंडिया में यूज करते हैं कि नेफ्ट और आरटीजीएस कर दें, बिल्कुल भी इंटरनेशनल रेमिटेंसेस वैसे नहीं होते हैं। उसके लिए हमारे पास सेंट्रल बैंक्स आते हैं, जो कि हमारा आरबीआई है, रेगुलेटर है, वो सारी गाइडलाइंस बनाते हैं, सारी की सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होता है फेमा के साथ, कि भाई फॉरेक्स की पॉलिसी का गाइडेंस कैसे होगा, कैसे वो रेगुलेट होगी। हमारे पास इंटरमीडिएरी बैंक्स आते हैं, से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आता है, जो कि इन सभी रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करता है। पैसे को मंगाना, पैसे को भेजना, ये सब बैंक्स का रोल होता है। कॉर्पोरेट्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि इन रेमिटेंसेस के अंदर फैसिलिटेट करते हैं। हर पार्टिसिपेंट को इस मार्केट में आना होता है अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो इंपोर्टर हो। सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी कंट्री में आने वाली फॉरेन करेंसी होती है, उसको मेंटेन करने से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अभी आपने जो एक वॉर चल रहा है उसके अंदर आपने देखे होंगे कि कंट्री के जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस वो अंडर प्रेशर है। उसका मतलब क्या होता है? जब कभी इंडिया से रेमिटेंसेस बढ़ जाते हैं, बहुत एक्सेस में बढ़ जाते हैं, जितना एंटिसिपेट नहीं किया होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक फॉल आता है, जिस वजह से कंट्री की स्टेबिलिटी के अंदर थोड़ा असर आता है। सो दिस इज वाई मार्केट्स में ट्रेड करना एक आर्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और पूरे लॉजिक के साथ अगर हम लोग ट्रेड करेंगे, सो वही चीज हमें फैसिलिटेट करेगा कि हम अपने ट्रेड को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है? जैसे मेरा बैंकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और मुझे कोई रेमिटेंस करना है, से मैंने कोई सामान वहां से मंगाया है, किसी कंट्री से मैंने कोई चीज इंपोर्ट करी है और मुझे उसका रेमिटेंस करना है। सो मैं रेमिटेंस को करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर रेमिटेंस के लिए मान लीजिए मुझे $10,000 यहाँ से भेजने हैं, तो $10,000 मैं यूं ही नहीं भेज सकता, मुझे अपने बैंक में जाना होगा, मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन जमा करनी होगी, उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे मेरा बैंक मेरा रेमिटेंस प्रोसेस करेगा। एंड दिस इज द वे द कमर्शियल, विदाउट कमर्शियल बैंक्स फॉरेक्स कैन नॉट हैपन। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको मैंने बताया, जस्ट एक बेसिक बताया कि करेंसीज, जब भी कभी भी हम फॉरेक्स की बात करेंगे तो कोई एक इंडिविजुअल करेंसी का कहीं पे भी कोई रोल नहीं होता, ये हमेशा पेयर में ट्रेड होती है। अगर मान लीजिए मुझे डॉलर को रेमिट करना है, मान लीजिए मुझे $10,000 का पेमेंट को रेमिट करना है, तो मुझे सबसे पहले यूएसडी आईएनआर का रेट भाव पता होना चाहिए, $1 में कितना रुपए होता है। इसको टेक्निकली हम लोग कैसे लिखते हैं? यूएसडी बार आईएनआर इज इक्वल टू 86.25 का मतलब यह है कि $1 में 86.25 रुपीज होते हैं। आज का रेट अलग है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। एक्सचेंज रेट मूव कैसे होते हैं? मान लीजिए आज डॉलर और आईएनआर का जो भाव है वो 86 रुपए है, कल हो सकता है वो 87 हो, कल हो सकता है वो 90 तक भी पहुंच जाए। उसकी वजह सिर्फ इतने होती है कि देश विदेश के अंदर जो भी इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, ट्रेड बैलेंसेस होते हैं, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, अल्टीमेटली किसी अच्छी खबर के आने से, किसी बुरी खबर के आने से किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी असर होती है, जिस वजह से क्या होता है, ये करेंसी पेयर्स चेंज होते रहते हैं। एवरी सेकेंड द रेट्स आर मूविंग। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अभी एक चलती हुई वॉर की वजह से, यूएस ईरान वॉर की वजह से हमारे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। अब मान लीजिए ऐसे में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, तो जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है और इंडिया उस ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो इंडिया ऑब्वियसली उसका पैसा ज्यादा पे करेगा।
क्योंकि अगर वहां का प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा इंडिया को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो जब इंडिया को ज्यादा पे करना पड़ेगा तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, यानी जो पेमेंट होगा वो यूएस डॉलर्स में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम फॉरेन से उस ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इंडिया से रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे घटते हैं, जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स घटते हैं हमारा रुपया कमजोर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आज $1 मान लीजिए 40 रुपए का है तो हमारी करेंसी मजबूत है। मान लीजिए अगर ये 40 रुपए 50 रुपए हो जाता है, 60 रुपए हो जाता है, 70 हो जाता है, तो इसको हम ये बोलेंगे कि हमारे रुपये पे प्रेशर बढ़ रहा है, हम ये बोलेंगे कि हमारी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। बैंकिंग करियर्स और इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। ट्रेजरी होता है, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग होता है, ट्रेड फाइनेंस होता है, फेमा होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ करियर्स इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में निकलते हैं। जिसकी जैसी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसकी जितनी मेहनत होती है, वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उतना ही प्रॉफिट मेक कर सकता है। एक मिथ है कि फॉरेक्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं, यानी जो शेयर मार्केट में हम लोग सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक करते हैं, दैट इज ओनली द फॉरेक्स, जबकि ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट क्लोजर के बाद भी चलता है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग ऑपरेशनल टाइमिंग्स होती हैं, ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, अगले दिन की प्लानिंग होती है, एंड दैट इज वाई फॉरेक्स नेवर स्लीप्स। फॉरेक्स इकोनॉमिक्स को कैसे हेल्प करता है? अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि फॉरेक्स इनेबल करता है किसी भी कंट्री को ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी अगर आज मैं अपने पूरे ग्लोब के साथ कनेक्ट हूं तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितना ट्रेड कर सकता हूं, कितनी अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकता हूं, और कितना मैं किसी मार्केट के अंदर प्रॉफिट मेक कर सकता हूं, या मैं कितना खुद को स्टेबल रख सकता हूं। तो फॉरेक्स और इकोनॉमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो पर्टिकुलर एक वीडियो था, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था फॉरेक्स पे मेरी तरफ से, एंड इस तरह के अनलिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस इन अ सिक्वेंशियल मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर आएंगे, क्योंकि फॉरेक्स सिर्फ बेसिक्स तक ही सीमित नहीं है। फॉरेक्स के अंदर सब टॉपिक्स बहुत आते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो रेमिटेंसेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो फॉरेक्स में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक गारंटीज क्या होती हैं, ट्रेड क्रेडिट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको पढ़ते हैं, कैसे हम उनको समझते हैं, कैसे हम उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, फॉरेक्स लोन्स क्या होते हैं, प्री शिपमेंट क्या होता है, पैकिंग क्रेडिट क्या होता है, फॉरेन करेंसी टर्म लोन क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इस तरह के अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट सिक्वेंशियल मैनर में एपिसोड्स में आएंगे। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसके आगे अपने वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगा, एंड आई विल बी इन टच, एंड आई रियली थैंक यू जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं। आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं टू माय इंडियन पॉपुलेशन, टू माय इंडियन फ्रेंड्स, एंड यस टू माय नेबरिंग कंट्रीज। आप सभी लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें। अगर मैं इन वीडियोस को आगे और अच्छी तरीके से ले जाया, मुझे आपको सपोर्ट मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक अच्छे रास्ते के लिए मैं मोटिवेट कर सकता हूं, एक अच्छे सब्जेक्ट के लिए मैं मोटिवेट कर सकता हूं। थैंक यू।